Hello, students. Today we are going to discuss a very important law of used in environmental ecology, and that law was proposed by Selford in 1911, and it is termed as a law of tolerance. ठीक, ये क्या कह रहा है? द एग्जिस्टेंस, अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीसीज इज डिटरमिन्ड बाय द लेवल ऑफ one or more physical or chemical factors falling within the range of tolerance by that species. अभी तक हमने जो लेविक्स प्रिंसिपल और ब्लैकमैन प्रिंसिपल देखे थे ना, वो सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, वेयर एज द लॉ ऑफ टॉलरेंस टॉक्स अबाउट द रेंज, कि हर एक स्पीसीज के लिए देयर एग्जिस्ट अ लिमिट. ठीक है, ठीक. तो उसकी किसी भी सपोज फॉर एग्जांपल फॉर एनी स्पीसीज टू सरवाइव, उसके लिए किसी भी फैक्टर की एक लिमिट होती है, चाहे वो मिनिमम लिमिट भी होती है और मैक्सिमम लिमिट भी होती है. ठीक, इन लिमिट के बाहर इट कैन नॉट सर्वाइव. ठीक, अब ये क्या कह रहा है? ए ऑर्गेनाइज कैन सर्वाइव ओनली विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी एक लिमिटेड कंडीशन के अंदर, एक रेंज के अंदर ही कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है. वो बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट विल बी हार्मफुल. चाहे फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, सैलिनिटी है, या आपने कहा वाटर. सपोज़ किसी प्लांट के लिए अगर वाटर की ज़रूरत है तो बहुत कम पानी भी वो पौधा ख़राब कर सकता है, और अगर बहुत एक्सेस यूज़ हमने वाटर का कर लिया, ठीक है, तब भी वो प्लांट ख़राब हो सकता है. ठीक, तो मतलब हम इसमें क्या कह रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंज. ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म थराइव करेगी उसकी ऑप्टिमल रेंज में. ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल ये क्या कह रहे हैं. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी लिमिट है सर्वाइवल की, उसके बाहर कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर वो बढ़ रहा है ना, तो उससे उसका स्ट्रेस बढ़ेगा, और देन स्ट्रेस कैन लीड टू डेथ या एक्सटिंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक फ़िश है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्राउट फिश है. तो ठीक, ये अगर इसका रहने का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है, इट बिटवीन 10 डिग्री टू 22 डिग्री. अब इसके बीच में ये रह रही है, लेकिन अगर टेम्परेचर 10 से नेगेटिव हो जाता है या 10 से कम हो जाता है तो इट विल इफेक्ट इट्स मेटाबॉलिज्म, यानी इट विल कॉज अ स्ट्रेस टू दैट पर्टिकुलर फिश. ठीक, और 14 to 18 इज़ अ ऑप्टिमल रेंज जहाँ वो बहुत अच्छे से थ्राइव करेगी. एंड जो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इट विल कॉज अगेन हाई स्ट्रेस एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फिश. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज अगर आपको गेहूँ उगाने हैं तो उसके लिए एक बेस्ट टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री है सपोज. ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया और इसकी रेंज हम कह रहे हैं 5 to 35 है. ठीक, तो इससे कम भी होगा या इससे ज़्यादा भी होगा, टेम्परेचर 35 से भी ज़्यादा होगा, तो दैट प्लांट कैन नॉट सर्वाइव. तो ये एक तरीके से ये क्या कह रहा है कि मतलब दैट इज़ द रीज़न, अगर हम इसको समझें तो दैट इज़ द रीज़न, कि यही कारण है कि हम कहते हैं कि एक स्पीसीज़ पर्टिकुलर, सपोज़ कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है. दैट इज़ द रीज़न, मतलब डाइवर्सिटी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, वाटर का लेवल और बहुत से फैक्टर्स हैं जो एक रेंज के अंदर चाहिए, तभी वो कह रहा है. ठीक, ये हमारा एक तरीके से इट डिटरमिन्स हमारी, या इट इफ़ेक्ट्स और एग्रीकल्चर. ठीक है, ये एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को डिपेंड करता है. फॉरेस्ट्री हमारा फिशरीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी ये वो करेगा. क्योंकि सपोज़ हम एक हिमालय से कोई एनिमल को अगर माइग्रेट करके उसको राजस्थान में रख देते हैं तो विल इट सर्वाइव? नहीं ना. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लॉ. ये एक टॉलरेंस कर्व है जो बहुत अच्छे से शो करता है इस थ्योरी को. ठीक, ये क्या कह रहा है कि ये हमारी ऑप्टिमल रेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए. उससे कम भी हो जाए तो दैट विल कॉज अ जोन ऑफ इंटॉलरेंस, और इधर भी हो जाए, हाई भी हो जाए, तो हमारा इट विल अगेन कॉज अ स्ट्रेस काइंड ऑफ थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक, तो वो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी. अब थोड़ा सा एक बार कंपैरिजन देखते हैं कि इसमें
जो सेल्फर्ड्स लॉ है ना, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को हम ले रहे हैं, वैसे हमने अभी देखे थे, बट जो कॉमन है वो है टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, पीएच, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना है। अब थोड़ा सा अगर हम देखें, जो हमने लेविक्स प्रिंसिपल पढ़ा था उसमें और सेल्फर्ड में अगर हम कंपैरिजन करें, एक जनरल कंपैरिजन करें, तो ये क्या कह रहा है, लेविक्स प्रिंसिपल हमेशा फोकस करता है कि कौन सा फैक्टर है जो मिनिमम अमाउंट में है, ठीक है, वेयर एज जो हमारा सेल्फर्ड लॉ है ये हमको एक रेंज प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमम ना देके हमको एक रेंज दे रहा है कि इस रेंज के बीच में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगी या नहीं, ठीक। कंट्रोल, इसमें हम क्या कह रहे हैं, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किस पे डिपेंड कर रही थी, लीस्ट अवेलेबल फैक्टर, जो फैक्टर सबसे कम था वो डिटरमिन करेगा उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ को, ठीक। ये क्या कह रहा है, ये लिमिट, ये जो सर्वाइवल रेट है ना वो लिमिट हो रहा है दोनों चीज़ों से, मतलब बहुत ज़्यादा भी एक्सेस भी हो गई किसी चीज़ का तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर कोई फैक्टर कम भी हो जाता है तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। इसको हमने रिप्रेजेंट करा था वैरल फैक्टर्स, वैरल मॉडल से, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक बैरल में अलग अलग उसकी स्टेप्स थी और वो हर स्टेप रिप्रेजेंट कर रही थी किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वैल्यू को, ठीक। और जो सबसे कम होगा वही डिटरमिन करेगा कि इस बैरल में पानी कितना रहने वाला है, और इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं बेल शेप्ड टॉलरेंस कर्व, ठीक। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो जो हमारा लॉ ऑफ टॉलरेंस है वो सीधे सीधे क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक सर्टेन रेंज ऑफ जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है ना उसमें ही सर्वाइव कर सकता है। दैट इज़ इट, थैंक यू।